प्रॉफिट जनरेट किया है वह क्या है, करीब करीब 3,26,430 रुपये का। और अभी टाइमिंग हो रही है 12:41। हमने ये प्रॉफिट करीब करीब 11:30 बजे तक जनरेट कर लिया था। मैं हमेशा आप लोगों को समझाता हूं कि आप मार्केट से सिर्फ 10% और 20% के बीच के रेशो पर काम करें, तभी आप मार्केट में टिक सकते हैं और यहां से लगातार कंसिस्टेंसी के साथ मार्केट में प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन जब एक रिटेल ट्रेडर माइंडसेट लेकर आता है कि आज एक्सपायरी है और हमें 100% प्रॉफिट जनरेट करना है, तो वह क्या करता है, अगर उसने प्रॉफिट बना भी लिया है तो वह अपने एक अच्छे प्रॉफिट को भी गंवाने के चक्कर में आ जाता है और वह गंवा भी लेता है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि ट्रेडिंग जो है, ये जो वर्क करती है, इसका जो मेन वर्क है वह यही है कि आप यहाँ पर एक अच्छे माइंडसेट के साथ आए। ठीक है, आपके पास एक अच्छा सेटअप हो, तभी आप इस मार्केट में टिक सकते हैं और तभी आप इस मार्केट से पैसा भी जनरेट कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट आए थे कि सर आप एक बार हमें लाइव ट्रेड में आकर बताएं कि कैसे हमें अपनी लाइव ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहिए, हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज मैं आपके साथ उन्हीं सभी लॉजिक पर डिस्कशन करूंगा कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हम कैसे एक लाइव मार्केट से अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि मार्केट के अंदर मैंने आपको हमेशा कहा है कि आप मार्केट में पहला स्विंग्स बनने दीजिए। जब आप मार्केट के अंदर पहला स्विंग्स बनने देंगे तो आपको यहां पर दो चीजें मिल जाएंगी, पहला तो है रेजिस्टेंस और दूसरा है सपोर्ट। ठीक है, अब आपके पास एक लॉजिक होना चाहिए कि जैसे ही मार्केट सपोर्ट पर आएगा तो यहां पर मैं खरीदारी करूंगा। ठीक है, और जैसे ही मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल पर आएगा मैं फिर से यहां पर सेल करूंगा। तो आपको मैंने यह भी बताया है कि आप हमेशा सपोर्ट पर खरीदारी कीजिए और हमेशा रेजिस्टेंस पर बिकवाली कीजिए। ठीक है, अगर आप इस बीच में जाएंगे, ठीक है, ये जो बीच का सेशन है इस चार्ट का, अगर आप यहां पर कहीं ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो आपके ज्यादा चांस है कि वहां पर आप लॉस ही बुक करेंगे। और रिटेल ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती ही ये होती है कि वह बीच में कूदता है। ठीक है, जैसे ही मार्केट सपोर्ट पर आए आप खरीदारी कीजिए, आप जैसे ही रेजिस्टेंस पर जाएगा आप यहां पर बिकवाली कीजिए। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर अगर यहां पर ब्रेकआउट हुआ सपोर्ट का, तो अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ तो, ठीक है, इसके लिए मैंने आपको कोर्स में बिल्कुल आसान तरीके से समझाया है। और मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूं कि जिन लोगों ने हमारा कोर्स खरीदा हुआ है, आज के बाद उन लोगों को इस कोर्स के अंदर रोजाना वीडियोस इंक्लूड होते हुए दिखाई देंगे। यह कोर्स रोजाना पावरफुल होता चला जाएगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपने अगर हमारे कोर्स के साथ, हमारे सेटअप के साथ इस मार्केट में ट्रेड किया तो आपकी लॉस की संभावनाएं 1% हो जाएंगी और आपकी जो प्रॉफिट की संभावनाएं हैं वह 99% तक पहुंच जाएंगी। ठीक है, देखिए, आपको हमेशा एक बात और याद रखनी है कि एक रिटेल ट्रेडर लॉस कैसे कर लेता है। ठीक है, आज इसके लॉस करने की सबसे बड़ी वजह बता देता हूं। मैंने वैसे आपको लालच भी बताई है, इसको सेटअप भी बताया है, इसके लिए नॉलेज भी बताया है, लेकिन आज एक और चीज बताता हूं कि जो एक रिटेल ट्रेडर यहां पर लॉस कर लेता है। ये जो रिटेल ट्रेडर लॉस करता है, इसके जो लॉस होने की वजह रही है वह यह है कि इसके पास टारगेट नहीं है। अगर इसने कोई प्राइस, किसी प्राइस को मान के चलिए 10 रुपए पर खरीदा है, तो इसके पास 10 रुपए पर खरीदने के बाद इसके पास कोई टारगेट नहीं है कि इसको ये कहां पर लाकर एग्जिट करेगा। अगर ये लॉस में जाएगा तो कितने लॉस तक ये झेल सकता है, और अगर ये प्रॉफिट में जाएगा तो कहां पर जाकर इसको एग्जिट करना है। इसके पास कोई टारगेट नहीं है रिटेल ट्रेडर के पास। इसी वजह से एक रिटेल ट्रेडर इस मार्केट में फेल हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक रिटेल ट्रेडर अपनी ट्रेड को लॉस में तो होल्ड कर लेता है, लेकिन उससे प्रॉफिट में होल्ड नहीं होता, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि मार्केट जाएगा कहां तक। अगर आपको ये सब चीजें पता चल जाए, अगर आप इन सब चीजों के साथ मार्केट में काम करने लग जाएं, तभी आप इस मार्केट से पैसा जनरेट कर सकते हैं और टिक सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमें कैंडल स्टिक पैटर्न सिखाइए। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर एक ना वीडियो आप ऑप्शन चेन पर क्रिएट करके दीजिए। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट करके बताइए, ये चीज़ों की वीडियो आपको YouTube पर बहुत सारे लोगों की मिल जाएंगी, क्या ये एक्चुअल में काम करती हैं? देखिए, अगर ये काम करती भी हैं तो इनकी एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30% ही है। मैं एक सीधा सा लॉजिक जानता हूं मार्केट का कि मुझे सपोर्ट पर खरीदना है और रेजिस्टेंस पर बेचना है। ठीक है, मुझे मूविंग एवरेज के साथ एक्यूरेसी मिल जाती है, FIDI के साथ मुझे एक्यूरेसी मिल जाती है, और मैं उसी बेस पर मार्केट के अंदर अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूं। बाकी आती है मेरी साइकोलॉजी। ठीक है, कि मुझे किस साइकोलॉजी के साथ मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ये सब चीजें होती हैं माइंडसेट के साथ। अगर हमारे पास ये सब चीजें हैं तभी आप मार्केट में
ठीक है, एक बड़े प्रॉफिट्स को जनरेट कर सकते हैं। मेरा भी सपना होता था कि मैं मार्केट में कभी बड़े प्रॉफिट्स को जनरेट करूं, और आप देख सकते हैं कि 3,26,000 रुपए एक अच्छी अमाउंट है एक दिन के लिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ये स्क्रीनशॉट हो सकता है, ये फेक है। एक सब्सक्राइबर ने तो मुझे यहां तक कह दिया कि आप ये जो प्रॉफिट्स दिखाते हैं ये डेमो अकाउंट है। तो आप लोग यहां पर देख लीजिए kitezerotha.com, ठीक है, तो एक डोमेन एक ही नाम से लिया जा सकता है। तो मैं आपको इसे रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूं, ठीक है। तो यहां पर देखिए, इसको रिफ्रेश करने के बाद भी यहां पर ये 3,26,430 रुपए ही हैं, तो ये स्क्रीनशॉट नहीं है। और दूसरी चीज क्या है, अगर आपको इस मार्केट से वाकई में ही सक्सेस होना है, आप वाकई में यहां से कुछ पैसा बनाना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो इस मार्केट के साथ चलना शुरू कर दीजिए, इसके अगेंस्ट मत चलिए। और अगर आप इसके साथ चलना चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं और मेरा सपोर्ट चाहते हैं, तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा, बहुत अच्छे से आपको ये ट्रेडिंग समझाऊंगा, ठीक है। और अगर आप किसी और से सीखना चाहते हैं, तब भी मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ मार्केट के साथ चलना सीखिए। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जल्दबाजी इंसान को हमेशा मार देती है, और आप अगर जल्दबाजी में यहाँ पर ट्रेड करेंगे, अगर आपके पास सब्र नहीं होगा, तो आप यहाँ से एक भारी नुकसान ही उठाएंगे। मैंने हमेशा इन्हीं गलतियों की वजह से मार्केट से एक बड़ा नुकसान उठाया है, तो आप ये गलती कभी मत कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।